हे गाइस, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्म 2D एंड ट्रांसफॉर्म 3D। उसी को कंबाइन करके और कुछ उसका प्रॉपर्टी के वैल्यू को इसमें इम्प्लीमेंट करके मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया हूँ। देखिए ये बहुत ही लुकिंग सा है, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। तो देखिए अभी मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ गया हूं और इतना डॉक्यूमेंटेशन कर लिया हूं। आप अपने हिसाब से इसको डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा और बॉडी में मैं जिस तरह से बना रहा हूं आप उसी तरह से बनाइएगा। उसके बाद आप इसमें चेंजेस करके देखिएगा आप अपने हिसाब से। तो सिंपली मैं डिव बनाऊँगा और इसका क्लास में दूँगा स्किन और इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊँगा जिसका क्लास दूंगा क्यूब और इसके अंदर आपको 6 डिव बनाना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको 6 डिव कौन सा बनाना होगा। देखिए इसमें ये जो डिव इधर उधर घूम रहा है इसमें 6 डिव बना हुआ है। 6 डिव में आपका IMG सेट है, जैसे कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और बैक, फ्रंट। तो चलिए इसके अंदर आप 6 डिव बना लीजिए। तो जैसे आप डिव लिखिए और क्लास में लिखिए क्यूब फेस और इसके अंदर आप क्यूब फेस उसके बाद फ्रंट दीजिए और इसी को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और 6 टाइम पेस्ट कर दीजिए। और इसमें आप IMG सेट कीजिएगा। तो सिंपली मैं IMG लिखूँगा और SRC में लिखूँगा इमेजेस और अपने इमेजेस का इसमें लिंक पाथ जो है वो मैं इसमें दे दूंगा, जैसे कि kids.jpg। मैं इन पाँचों में भी IMG को सेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस तरह से IMG को सेट करेंगे कि वो फेस फॉन्ट और सभी में तो आपको लगाना ही होगा और सभी में आप अलग अलग आप अपना इमेज को इसमें सेट कर दीजिएगा। इसी को मैं सेव करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो ये देखिए ये जो इमेज है कुछ इस तरह का आपको ये दिखेगा। अब चलिए इसी को आप स्टाइल में कोडिंग कीजिए। तो मैं इंटरनल स्टाइल शीट के ही माध्यम से कोडिंग करता हूँ। तो हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखकर स्टाइल टैग को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद स्ट्रिक दूंगा और इसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा और सिंपली इसके बाद बॉडी को सेलेक्ट करूंगा और बॉडी में मैं बैकग्राउंड का ये पास कर दूंगा। देख लीजिए 009688 और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ पास कर दूंगा। उसके बाद आपको ये जो स्क्रीन है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कोडिंग कीजिएगा। तो सिंपली डॉट सिंबल के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा और इसमें विड्थ पास करूंगा 300 पिक्सल, हाइट पास करूंगा 300 पिक्सल और इसको विजिबल करने के लिए देखने लायक बनाने के लिए सिंपली मैं इसमें बॉर्डर ही पास कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CC। और उसके बाद मैं इसमें पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट और टॉप से 50%। मीन्स मैं इसको सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए सेंटर का ये कोड लिख रहा हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। मैं इसमें ट्रांसफॉर्म पास करता हूँ। उसके बाद ट्रांसलेट और ट्रांसलेट के अंदर -50 पिक्सल -50 पिक्सल सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ आने के बाद इसको रिप्लेस करूँगा। तो ये देखिए अभी आपको ये दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, इसका जो IMG होगा IMG को सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो IMG को कोडिंग करने से पहले तो IMG में मैं विड्थ पास कर दूंगा 300 पिक्सल और हाइट भी पास कर दूंगा 300 पिक्सल। अब सेव करूंगा और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये दिखने लगा। देखिए ये 100% सेंटर में है ही है। इसके बाद हम लोग क्यूब का कोडिंग करेंगे। जो ये है क्यूब, इसको कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे डॉट सिंबल के साथ इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें विड्थ पास करूँगा 300 पिक्सल, हाइट भी पास करूँगा 300 पिक्सल और इसमें मैं पोजीशन रिलेटिव पास करता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें इसमें मैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल पास करूँगा और इसमें मैं पास करूँगा पर्सपेक्टिव 3D। उसके बाद फिर पास करूँगा ट्रांसफॉर्म। उसके बाद ट्रांसलेट Z पास करूँगा, ट्रांसलेट Z -100 पिक्सल सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करूँगा। तो देखिए आपको कुछ फर्क देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए क्यूब फेस को। क्यूब फेस सभी में है
तो इसमें आप सिंपली क्लास दीजिए cube_face और इसके अंदर आप पोजीशन दे दीजिए एब्सोल्यूट और विड्थ 300 पिक्सल, हाइट भी 300 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, लाइन हाइट आपको 100 पिक्सल देना होगा, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए सिर्फ आपको एक ही इमेज दिखा। इसके बाद चलिए सबसे पहले फॉन्ट का कोडिंग करते हैं। किस फॉन्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस फॉन्ट को बात कर रहा हूँ क्यूब फेस फॉन्ट। उसके बाद इसका कोडिंग करेंगे। तो सिंपली मैं IMG के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा क्यूब फेस, उसके बाद फॉन्ट और इसमें मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू देंगे रोटेट Y में 0 डिग्री एंड ट्रांसलेट Z में 150 पिक्सल। अब इसी को वन बार और कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको मैं बैक में कन्वर्ट कर दूँगा और इसमें जो रोटेट Y का वैल्यू होगा उसको मैं 180 डिग्री कर दूँगा। उसके बाद एक बार और इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे राइट पास कीजिए और इसमें आप 90 डिग्री पास कीजिए और इसका जो ट्रांसलेट जेड का वैल्यू होगा वो सेम ही रहे। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आपकी लेफ़्ट पास करूँगा, राइट के बाद लेफ़्ट और इसमें वैल्यू मैं निगेटिव दूंगा -90 डिग्री और जो ट्रांसलेट जेड का वैल्यू 150 पिक्सल ही रहेगा। और उसके बाद आप टॉप का कोडिंग कीजिए। तो ये फॉन्ट जो है इसको रिमूव करके टॉप पास कर दूंगा और अब आप Y की जगह X पास कीजिएगा। मैं इसमें 90 डिग्री ही कर देता हूँ और ट्रांसलेट जेड का यही वैल्यू रहेगा। उसके बाद जो लास्ट वैल्यू बचता है वो आपका बचता है बॉटम और बॉटम दे दीजिए और इसमें आप X पास कर दीजिए और इसको आप -90 डिग्री पास करना होगा आपको। तो इस तरह से -90 डिग्री पास कीजिए और ट्रांसलेट जेड का वैल्यू यही रहेगा। सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा। जो फॉन्ट में इमेज था वही आ गया बट ये रोटेट नहीं हो रहा है। तो रोटेट करने के लिए आपको एनिमेशन लगाना ज़रूरी होगा। तो चलिए एनिमेशन लगाते हैं। तो आप एनिमेशन किस में लगाएंगे, इस क्यूब में एनिमेशन लगाएंगे क्योंकि जब क्यूब में लगाएंगे तभी तो क्यूब के साथ जितने इमेज है ये सभी रोटेट होगा। तो सिंपली देखते हैं कहाँ पे क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूब है और क्यूब से पहले आपको एक बात और ध्यान में देना होगा बट चलिए मैं सिंपली सबसे पहले एनिमेशन दे देता हूँ। उसके बाद एक प्रॉब्लम आएगा तो मैं अब आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एनिमेशन पास करता हूँ और इसका वैल्यू मैं दूंगा स्पिन क्यूब दूंगा और 10 या 15 सेकेंड पास करूँगा। उसके बाद इनफाइनाइट पास कर दूंगा और इसमें मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन दूंगा क्योंकि ये स्मूथली रहे। इसका वैल्यू लीनियर पास कर दूंगा और सिंपली मैं एरर की फ्रेम के माध्यम से सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्पिन क्यूब को सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं कोडिंग करूँगा। तो इसमें 0% में क्या आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखिए। तो मैं देना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म, मीन्स मैं देना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म और उसका वैल्यू ट्रांसलेट जेड में -100 पिक्सल स्पेस, उसके बाद रोटेट X में 0 डिग्री और उसके बाद रोटेट Y में भी 0 डिग्री। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा और अगेन इसको 100% में कन्वर्ट कर दूँगा। ट्रांसलेट जेड का वैल्यू -100 पिक्सल रहेगा और ये जो रोटेट X है इसको 360 डिग्री रखूँगा और Y को भी 360 डिग्री ही रखूँगा। तो देखिए 360 डिग्री रखने पर आप क्या अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए ये कैसा रोटेटिंग होने लगा। इसके जो पीछे आपका जो बैकग्राउंड में बॉर्डर दिख रहा है उसको रिमूव कर दीजिए। तो आप रिमूव किस तरह से कीजिएगा, यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दिए हैं, सेव करते हैं और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए वहाँ का जो बॉर्डर होगा वहाँ से रिमूव हो गया। बट ये देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, मुझे ऐसा दिखाना है इस तरह से। इसमें आपको पर्सपेक्टिव पास करना होगा। ये इसके पीछे जो आपका बॉडी है, मीन्स इसके पीछे जो बॉक्स है उसमें आपको पर्सपेक्टिव पास करना ही होगा। आप पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं पर्सपेक्टिव के बारे में, ट्रांसफॉर्म 3D के वीडियो में।
तो मैं इसमें पर्सपेक्टिव पास करूँगा और इसका वैल्यू 500 पिक्सल पास कर दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। तो देखिए अभी इस तरह से दिख रहा है। अब मैं जैसे इसको रिप्लेस करूँगा तो ये देखिए पर्सपेक्टिव की वजह से ये कितना मस्त दिख रहा है। इसी में अगर मैं पर्सपेक्टिव जो है इसी में मैं अगर जो 100 पिक्सल कर दूँगा तो देखिए ये कैसा डिज़ाइन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन आपको दिखने लगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपका डिज़ाइन दिखने लगा। इसी को अगर मैं 50 कर दूंगा तब आप फ्रेंड देखिएगा ये कुछ और भी अलग ढंग से दिखेगा। देखिए कुछ और भी ये अलग ढंग से दिखने लगा। मीन्स देखिए पर्सपेक्टिव में जितने कम वैल्यू देंगे वो उतने बड़ा आपका जो भी बॉक्स होगा वो दिखाएगा, बट पर्सपेक्टिव में जितने आप ज़्यादा वैल्यू देंगे वो बॉक्स छोटा ही होता जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाई देता हूँ कि फ़िलहाल मैं इसमें 500 पिक्सल देता हूँ और सेव करूँगा। देखिए कुछ इस तरह का दिखा, बट इसी में मैं 1000 पिक्सल दूंगा तब देखिए ये कैसा दिखेगा। देखिए ये और छोटा हो गया 1000 पिक्सल देने पे, तो वो 1000 पिक्सल पे भी ये मस्त दिख रहा है। एक बात का और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसका हाइट बढ़ाएं तो आप इसका जितना हाइट बढ़ाएंगे यहाँ पे क्यूब में, मान लीजिए 300 पिक्सल आप बढ़ाए हैं तो इसके हाफ आपको इसमें पास करना होगा। मीन्स इसमें ट्रांसलेट जेट में आपको पास करना होगा। वहाँ पे 300 पिक्सल था तो इसलिए मैं उसका हाफ इसमें सभी में पास किया हूँ। अगर हाफ पास नहीं करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे जो इसको 100 पिक्सल रखता हूँ। देखिए ये 10 है तो इसको मैं 100 में कन्वर्ट करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे 0 पास कर लूँगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब सेव करूँगा, यहाँ पे मैं इसको रिप्रेस करूँगा तो आप देखिए देख रहे हैं कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन आया। आपका डिज़ाइन बिखर जाएगा। आपका जो डिज़ाइन होगा एक इमेज के ऊपर एक इमेज आ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर ट्रांसलेट जेड होगा उसको उसके हाफ में ही रखेंगे तो ही आपका ये बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।